पीजी साइकोलॉजी 2027 के लिए स्टूडेंट्स अपीयर तो कर रहे हैं, बट नाउ दे आर लुकिंग फॉर बुक्स एंड रिसोर्सेज जो उनको हेल्प कर सकते हैं अपनी इस प्रिपरेशन के टाइम पे। तो अगर आप यही सोच रहे हैं, सो आई वेलकम यू ऑल एट सीवीटी पीजी अड्डा। मैं हूं मुस्कान गुप्ता, आपकी साइकोलॉजी मेंटर। सो भाई काफी ज्यादा जरूरी होता है ये जानना कि एक्चुअली में कौन कौन सी ऐसी बेसिक बुक्स होती है जो हम रेफर कर सकते हैं अगर हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम की। तो इसी को देखते हुए सीवीटी पीजी 2027 अगर आप टारगेट कर रहे हो तो आपको अभी से प्रिपरेशन करना तो शुरू करना है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपके लिए यूनिट वाइज बुक्स लेके आई हूँ जो आपकी काफी ज्यादा हेल्प कर सकती है। अगर आप चैनल पे सबसे पहली बार आए हैं तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। चलिए भाई शुरू करते हैं। तो सबसे पहली इन्फॉर्मेशन देखो, आपको ये टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन करना ही है, बुक्स तो मैं आपको बताऊंगी ही, ठीक है। ये आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी की। तो ये यूनिट पर्टिकुलरली आपका ऐसा है जो आपको ये बताता है कि साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्या है, साइकोलॉजी कैसे आई है, कहाँ से आई है, किस तरीके से काम करती है, साइकोलॉजी के गोल्स क्या है। तो उसी के बेसिस पे आपका ये पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी बनाया गया है। अब इसके लिए आप ये 3 बुक्स रेफर कर सकते हो। सिजरेली इज वन ऑफ द बुक दैट यू कैन रेफर टू बिकॉज इसकी स्टूडेंट फ्रेंडली लैंग्वेज है। हर एक यूनिट के बाद आपको एमसीक्यूज भी देखने को मिलेंगे। आप बैरन भी रेफर कर सकते हो। तीसरी आपको देखने को मिलेगी मॉर्गन एंड किंग। तो ये जो मॉर्गन एंड किंग बुक जो है आपकी, इसका जो लैंग्वेज है मैं कहूंगी थोड़ा सा टेक्निकल है, बट यू कैन स्टिल रेफर अगर आप चाहते हो, बट सिजरेली के साथ आप मूव कर सकते हो। अगर आप एक नॉन साइकोलॉजी बैकग्राउंड से हो तो 11-12 साइकोलॉजी पढ़ लो, साथ ही साथ ये इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी भी आप पढ़ सकते हो। अब आपको ऐसा लग रहा है कि मैम इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी हमें खुद से नहीं पढ़ना है, तो उसके लिए आप मेरी विश्वास सीरीज फॉलो कर सकते हो जो आपको जो उसकी डेली क्लास जो है आपकी 6 to 7 होती है सीवीटी पीजी अड्डा चैनल पे। नाउ इसके बाद आपका हिस्ट्री एंड स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी आता है। यूजुअली आई रेकमेंड कि आप इंट्रोडक्शन, स्कूल्स एंड हिस्ट्री को एक साथ मिला के पढ़िए। उसके लिए आप ये वाली बुक भी रेफर कर सकते हो, बट क्योंकि हिस्ट्री एंड स्कूल्स के अंदर स्पेसिफिकली हमें ये बताया जाता है कि किस तरीके से साइकोलॉजी के क्या क्या पर्सपेक्टिव्स हैं, एंड एक्चुअली में हिस्ट्री जब आई है तो फिलोसोफर्स कौन कौन से हैं, किस तरीके से वो काम करते हैं, तो ये आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा यहाँ पे जरूरी हो जाता है। अब ये वाले जो 3 यूनिट्स हैं, इनमें से तीनों से कंबाइन करके आपको कहीं ना कहीं 10 क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब उसके बाद हम लोग मूव करेंगे हमारे वन ऑफ द इंपॉर्टेंट यूनिट जो रहने वाला है, विच इज योर यूनिट नंबर 4 बायोलॉजिकल साइकोलॉजी। चाहे आप इसे बायो साइकोलॉजी बोल लो, बायोलॉजिकल साइकोलॉजी या बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। देयर आर 2 पर्टिकुलर बुक्स जो आप इसके लिए रेकमेंड मैं आपको करना चाहूंगी। एक तो हो गई है आपकी बायोलॉजिकल साइकोलॉजी बाय जेम्स डब्ल्यू कलात सर, वन ऑफ द बेस्टेस्ट बुक सो फार दैट यू कैन रेफर टू। अनदर बुक दैट आई वुड सजेस्ट इज बायो साइकोलॉजी, आपको 10th एडिशन जो यहाँ पे पीनल के मिल जाएगा। सो सबसे बेस्ट जो है आपके लिए रहेगा कि आप जो है कलात को रेफर कीजिए। जो भी लैंग्वेज आपको बुक की समझ आए उसको रेफर कीजिए। आपको बहुत अच्छे तरीके से नर्वस सिस्टम, ब्रेन, सारी न्यूरोट्रांसमीटर्स, हर एक चीज बहुत डिटेल में पढ़नी है, बिकॉज बायो साइकोलॉजी से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अब जब आप लोग बायो साइकोलॉजी पढ़ ही रहे होंगे तो मैं आपको एक रिकमेंडेशन ये देना चाहूंगी कि जो हमारा यूनिट है सेंसेशन परसेप्शन, यूनिट नंबर 6 है, उसको आप इसी के साथ पढ़ डालिए। बिकॉज जब आप ब्रेन पढ़ रहे हो, नर्वस सिस्टम पूरा पढ़ रहे हो, न्यूरोट्रांसमीटर्स पढ़ रहे हो, एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपकी जो सेंसेशन वाला पार्ट है वो इन्हीं बुक्स के अंदर बहुत अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। सो आप इधर से पढ़ सकते हैं, बट क्योंकि बहुत ही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से क्रैम करके आप इन्फॉर्मेशन को पढ़ोगे, राइट। अगली चीज आ जाती है आपका यूनिट नंबर 5 लर्निंग एंड मेमोरी। ना लर्निंग एंड मेमोरी जो है एक ऐसा यूनिट है जो काफी ज्यादा रिकरिंग है। इस बारी तो एनटीए ने 2026 में काफी ज्यादा ऐसे साइकोलॉजिस्ट के नाम पूछे थे जो ऐसे बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स आए थे, जो शायद हम लोगों ने ना भी सुने हो। तो उसी को देखते हुए लर्निंग एंड मेमोरी जो है आप उसे कितना ही अलग अलग रिसोर्सेज से पढ़ने की कोशिश करेंगे वो कभी इनफ होगा ही नहीं। तो उसके लिए मैं यही 3 बुक्स आपको बताऊंगी, बट आपको जो कोर एसेंशियल थ्योरीज होती है लर्निंग एंड मेमोरी की वो पता होनी चाहिए, ठीक है। अब आपको लग रहा हो कि लर्निंग एंड मेमोरी को पढ़ना खुद से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, तो इसी के लिए जो हमारे बैचेस हैं उनके अंदर मैं ये सारी चीजें डिटेल में कवर करती हूँ, तो आपको इधर उधर से रिसोर्सेज लेने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी मैंने आपको 5 बुक्स रेकमेंड कर दिए, तो ये 5 बुक्स आपको ना अलग से अलग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप मेरे बैच में एनरोल करते हो, जहां पे मैं इन सब से जो बेस्ट ऑफ द कंटेंट है आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स के बेसिस पे निकाल के लेके आती हूँ ताकि आप बहुत इजीली पढ़ सके। अब अगर आप ये सोच रहे होंगे कि यूनिट नंबर 6 का परसेप्शन आप कैसे पढ़ेंगे, तो जैसे ही आप सेंसेशन पढ़ेंगे, सेंसेशन के बाद आपका परसेप्शन शुरू हो जाएगा। तो परसेप्शन से भी काफी क्वेश्चन आते हैं एंड टेक्निकली थोड़ा सा हो जाता है वो वाला पार्ट भी आपके लिए डिफिकल्ट। नाउ इज इमोशन एंड मोटिवेशन। आपके पूरे सिलेबस में सबसे ईजी इमोशन एंड मोटिवेशन है। 4 से 5 थ्योरीज है आपकी इमोशन की और मोटिवेशन की, तो अगेन यू कैन रेफर टू आपका सिजरेली, बट उधर से आई वुड रेकमेंड कि एक थोड़ा रिसर्च पेपर पढ़ लिया जिसके अंदर सारी थ्योरीज एक तरीके से कंबाइन करके रखी गई हैं। इसके बाद जो है आपका इंटेलिजेंस आ जाएगा ना। इंटेलिजेंस के लिए भी हमें समझ नहीं आता है कि कौन सी बुक्स रेफर करें, तो आई वुड सजेस्ट पहले आप एक बार क्लास 12 एनसीईआरटी रेफर करें जिसके अंदर हमें सारी चीजें गिवन है, ठीक है। उसके बाद क्योंकि आपको इंटेलिजेंस के अंदर इंटेलिजेंस टेस्टिंग भी पढ़नी है, अलग अलग तरीके के आपके इंटेलिजेंस टेस्ट हैं, बीने से लेके जो अभी तक चल रहे हैं, जो भी करंट वर्जन आए हैं उनके फॉर्मुलाज हैं, ठीक है, जितनी भी थ्योरीज है सब आपको पढ़नी है, तो उसी अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। अगर आपको इनमें वो कंटेंट मिल जाता है दैट इज वेल एंड गुड।
नाउ अगेन आई टेल यू कि आप यही चीज कर सकते हो कि आप मेरे बैच में एनरोल करोगे जहां पे आपको कहीं कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम्पल्स, चीट शीट, शॉर्ट नोट्स, हर एक चीज मैं आपको अपनी क्लासेस में देने वाली हूँ। फिर इसके बाद यूनिट नंबर 9 पर्सनालिटी इज वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो उसके लिए आप जो है यहाँ पे शल्ज एंड शल्ज की बुक को रेफर कर सकते हो। ये जो बुक है अपने आप में बहुत अच्छी है बिकॉज ये थ्योरी, जो जितने भी आपके पर्सनालिटी थ्योरिस्ट हैं, चाहे वो फ्रॉयड हो या फिर कार्ल युंग हो, उनका जो एक उनके जो पर्सनल लाइफ का बैकग्राउंड है वो भी आपको काफी अच्छा देती है। तो मैं ये रिकमेंड करूंगी दैट अपने आप बैचलर्स के 3rd ईयर में हो, फाइनल ईयर में हो, मास्टर्स में भी हो, दिस इज वन ऑफ द बुक दैट आई वुड रियली रिकमेंड टू द स्टूडेंट्स एज वेल, कि उन्हें पता चलेगा कि किस तरीके से साइकोलॉजिस्ट लेके आए हैं। बट फ्रॉम द एग्जाम पीओवी एज वेल ये वाली जो बुक है आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी में से आपको जो है पर्सनालिटी के क्वेश्चंस काफी ज्यादा बन के आ जाते हैं। हालांकि जो हमारा एनटीए है अभी पर्सनालिटी पे इतना एम्फेसिस नहीं डाल रहा है, बट कहीं ना कहीं एम्फेसिस काफी ज्यादा है, मतलब बायोलॉजिकल साइकोलॉजी की तरफ, लर्निंग एंड मेमोरी की तरफ, स्कूल्स और हिस्ट्री की तरफ बहुत ज्यादा है। फिर इसके बाद जो है अगला आता है आपका साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। सो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग इज वन ऑफ द यूनिट्स। आप लोगों को लगता है कि स्टैटिस्टिक्स बहुत डिफिकल्ट है, बट स्टैटिस्टिक्स से पहले साइकोलॉजिकल टेस्टिंग बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि हमारे पास बहुत अलग अलग तरीके के टेस्ट हैं। द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू लर्न इज कि किस तरीके से साइकोलॉजिकल टेस्ट बनाए जाते हैं, डेवलप किस तरीके से किए जाते हैं। सो आप रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, नॉर्म्स, हर एक चीज आप लोग पढ़ते हुए जाएंगे, राइट। उसके बाद जो है आप और पढ़ने की क्या कोशिश करेंगे, इंटेलिजेंस टेस्ट हो गए, एप्टीट्यूड टेस्ट हो गए, न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट हो गए। जैसे 2026 में क्वेश्चन आया था कि न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट जो है आपके किस तरीके से बनाए जाते हैं। सो अगेन ये वाली जो बुक है आपकी यहाँ पे साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की बाय ग्रेगरी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बुक दैट यू कैन रेफर टू। इसके अंदर आप सारी चीजें डिटेल में पढ़ सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है लाइफ स्पैन डेवलपमेंट। लाइफ स्पैन डेवलपमेंट के लिए लॉरा बर्ग से बेटर कोई बुक हो ही नहीं सकती है, ठीक है। ये जो बुक है आपको पूरा सोशल, कॉग्निटिव, मोरल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट पूरा एक ओवरव्यू देती हुई चलेंगी। जितनी भी आपकी थ्योरीज मेन होती है वो सब आप यहाँ से कवर कर सकते हो। तो आप ऐसा मान के चलिए कि आपको ये पूरी बुक, पूरी एक एक बुक आपके एक एक यूनिट्स में आती है। तो इसी तरीके से आपका पूरा ओवरऑल सिलेबस जो है डिवाइड किया गया है। नाउ नेक्स्ट इज योर एब्नॉर्मल एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी। तो एब्नॉर्मल एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर आपके जो DSM 5 TR या 5 के बेसिस पे जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं वो सब आपको पढ़ने होते हैं। तो अगर आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग गेन करनी है फॉर एवरी स्टूडेंट, आई वुड रेकमेंड कि आपको एब्नॉर्मल साइकोलॉजी पढ़ना चाहिए, बिकॉज इसके अंदर इन्होंने केस स्टडीज काफी अच्छे से रखे हैं, इवन फॉर योर सेमेस्टर एग्जाम्स एज वेल, ठीक है। अगर आप MA क्लिनिकल RCI के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये शॉर्ट टेक्स्ट बुक ऑफ साइकियाट्री भी रेफर करने की जरूरत है, ठीक है। इसके साथ साथ में आपको थेरेपीज भी पढ़नी है, तो मे बी यू कैन रेफर टू सम काउंसलिंग थेरेपीज, काउंसलिंग थेरेपी की बुक्स भी आप रेफर कर सकते हो। बट यहाँ से आपको CBT, REBT इन पे कॉन्स्टेंट क्वेश्चन जो है आते ही आते हैं। तो अब क्योंकि हमारे पास जितना वाइड वेराइटी ऑफ डिसऑर्डर्स हैं, चाहे वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हो, स्किज़ोफ्रेनिया हो, न्यूरो डेवलपमेंट, न्यूरो कॉग्निटिव, सारे डिसऑर्डर्स आप लोगों को कवर करने हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है लास्ट यूनिट जिसको हम बोलेंगे स्टैटिस्टिक्स फॉर साइकोलॉजी। देखो, अगर आपको इस यूनिट से डर लगता है, आई वुड रेकमेंड दैट अगर आपको एक बेसिक फंडामेंटल नॉलेज लेनी है रिसर्च मेथड से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड, तो आप ये रिसर्च मेथड्स के लिए AK सिंह को रेफर कर सकते हो, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स इतना डिटेल में नहीं आता है, बट अगेन आपको एक ओवरव्यू लेना है तो मिनिमम इज वन ऑफ द बुक दैट यू कैन स्टिल रेफर टू, ताकि आपको एक फाउंडेशनल नॉलेज मिल जाए। नाउ एज आई हैव टोल्ड यू कि आपको इतने सारे एंड नंबर ऑफ बुक्स रेफर करने हैं, अलॉन्ग साइड आपके सेमेस्टर एग्जाम्स चल रहे होंगे, अलॉन्ग साइड आपका काफी फेस्टिव सीजन भी आ जाएगा, ये सब चीजें आपकी साइड बाय साइड चलती रहेंगी। तो क्यों इतना ज्यादा हसल करना है व्हेन आई हैव माय फाउंडेशन इन द महापैक, जिसके अंदर आपको क्या मिलेगा, ये सारी चीजें जो आपके सारे यूनिट्स हैं, इवन मैं आपको MA क्लिनिकल RCI और गेट साइकोलॉजी का प्रिपरेशन भी कराऊंगी। तो ये सारी चीजें कंबाइन करा के जब आपको प्रिपरेशन कराऊंगी तो आपको 10-20 बुक्स अलग से रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो इसी के लिए आप लोग मुझे यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो muskan.gupta@ada247.com पे। आप मेरा कोड यूज करेंगे MG10, तो उसके थ्रू भी आपको क्या होगा, प्राइसेस जो है आपके कम हो जाएंगे। एंड इफ यू स्टिल वांट सम स्पेशल डिस्काउंट तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर नीचे क्वेरी अपनी ड्रॉप भी कर सकते हैं। टिल द टाइम टेक केयर एंड मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में दैट नेक्स्ट टॉपिक पे आप कौन सी वीडियो चाहते हैं। टिल द टाइम बाय बाय।